प्रेज लॉर्ड। आज हम प्रार्थना के विषय में बात करने जा रहे हैं। जी, कैसी प्रार्थना परमेश्वर पिता को खुश करती है, कैसी प्रार्थना परमेश्वर पिता को पसंद आती है, कैसी प्रार्थना से स्वर्ग का परमेश्वर पिता खुश हो जाता है हमसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। जी, भजन संहिता, आपका ध्यान ले जाऊं, भजन संहिता 24 अध्याय उसके 3 और 4 पद में। जी, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है जी, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता कह रहा है। है यहोवा के पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, यानी स्वर्ग के परमेश्वर पिता की हुजूरी में उसके सामने कौन जा सकता है। जी, कौन जा सकता है? चौथा पद, जिसके काम निर्दोष जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, हृदय शुद्ध हो, जिसने अपने मन को जी, व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया आमीन, और न कपट से शपथ खाई है। वाह, कह रहा है जिसके काम निर्दोष हो और क्या, हृदय शुद्ध हो। एक प्योर हार्ट जानते हैं खुदा को खुश करता है। एक प्योर हार्ट यानी शुद्ध हृदय परमेश्वर पिता को पसंद आता है। और दाऊद कहता है भजन संहिता 51 में कहता तू टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। क्या बात हो गई दाऊद तुम्हारे साथ, ये बताना चाह रहा है जब आपसे गलतियां हो जाए तो घमंड मत करना, नम्रता से पिता से माफी मांगना और अपने मन को शुद्ध करने की कोशिश करना। वो जो स्वर्ग में विराजमान होता है तुमसे प्यार करता है, तुम्हें माफ करेगा, तुम पर दया करेगा और तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा और तुम पर दया करेगा। ओह हालेलुया। जी, एक बार फिर से पढ़ेगा, क्या कह रहा है? कह रहा है चौथा पद, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, हृदय शुद्ध हो, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। कह रहा जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर लगाया ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं पाप क्या होता है, उसको मालूम ही नहीं बुराई क्या होती है, उसको मालूम ही नहीं कि इनसे गुस्सा करना, इनसे नाराजगी दिखाना है। जैसे एक बच्चा होता है ना, जैसे एक बच्चा होता है जिसको नहीं मालूम इनसे नाराज होना है, 5 मिनट पहले इसी से बच्चे से लड़ा है और 5 मिनट बाद उसी के साथ खेल रहा है। माँ बाप आपस में लड़ाई कर लेते हैं लेकिन बच्चे आपस में लड़ाई नहीं करते। जानते हैं क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो इन बच्चों के समान आएगा स्वर्ग में पिता उसे ग्रहण करेगा। हमारा मन, हमारा विचार ऐसा हो जो परमेश्वर पिता को पसंद आए, और ऐसा हृदय कह रहा है जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, किसी के विषय में बुरा सोचा ही नहीं, जिसका मन कड़वा हुआ ही नहीं, जिसने अपने मन में किसी के विषय में बुरा सोचा ही नहीं, कुछ विचारा ही नहीं है, कोई गलत कल्पना गढ़ ही नहीं रहा है मन, ऐसा मन खुदा को खुश करता है, स्वर्ग के परमेश्वर पिता को खुश करता है। और बताऊं एक बात जो स्वर्ग के पिता ने मुझे बताई, आपसे बताऊं, यदि आपका हृदय शुद्ध है, इससे अच्छी प्रार्थना कुछ हो नहीं सकती। आप सोचेंगे शब्द की जरूरत है, नहीं, एक प्रार्थना ऐसी भी है जिसमें शब्द की जरूरत नहीं। याद करिए हन्ना को, उसने शब्द नहीं बोले लेकिन उसका हृदय टूटा हुआ था, वो रो रही थी और एली ने कहा सुन तू क्या कर रही है। कहने मैंने अपनी बातें अपने स्वर्ग के पिता से दिल खोल के कह दी जब तूने कह दिया है जा तेरे साथ ऐसा हो जाए, और वो ब्लेसिंग पा गई। मैं आपको बताऊं, हमारे शब्द महत्वपूर्ण नहीं है प्रार्थना में, हमारा हृदय महत्वपूर्ण है। यदि हम हृदय से अपने मन को परमेश्वर पिता की ओर लगाओ, अपने मन को शुद्ध रखें पिता के लिए, निश्चय जानिए वो प्रार्थना ऐसी होगी सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपके शहर के लिए और आपके देश के लिए आशीष का कारण होगी। वो प्रार्थना स्वर्ग के पिता को खुश करेगी और वो प्रार्थना ऐसी होगी, स्वर्ग का पिता स्वर्ग से नहीं सुनेगा, आपका पिता स्वर्ग से उतर आएगा, मेरा बच्चा मुझे दिल से याद कर रहा है। इसलिए प्रभु के लोगों अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र करिए, अपने मन को खुदा की ओर लगाइए। और बाइबल कहती है जब यहोवा पिता को ढूंढने वाले उसको ढूंढते हैं तो वो उसे प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रभु के लोगों हमें सदैव उसको खोजना है, वो जो स्वर्ग में विराजमान हमारा पिता है, वो चाहता ही है कि हम उसे खोजें और उसे प्राप्त कर सकें। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की।